दोस्तों स्वागत है आप सभी का IVD क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है। दोस्तों इससे पहले कि हम पार्ट 1 में बताए थे कि आइसोमेट्रिक और ऑर्थोग्राफिक में क्या अंतर होता है, और दोस्तों आज हम बताएंगे कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है जो कि आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफिक बनाया जाता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है। आइसोमेट्रिक अब हम पहले भी बता चुके हैं, आप समझ सकते हैं कि ये हमारा आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक हम उसी को कहते हैं जो 30 डिग्री एंगल पे जो डायग्राम बना होता है उसको हम 30 आइसोमेट्रिक कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों डायग्राम आइसोमेट्रिक है, जो कि हम इसके पहले वाला पार्ट 1 वीडियो में बताए थे। अभी हम इसको डायरेक्ट ये डायग्राम बनाए हैं, ये हम इसमें पासा नहीं बनाया है, लेकिन हम आज भी इसमें पासा बनाएंगे दोस्तों आपको समझाने के लिए, तभी समझ में आएगी। अब देखिए उस दिन बताया था कि केवल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, आज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का दो रूप होता है, दो भाग होता है। दोस्तों ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एक हमारा फर्स्ट एंगल होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और दूसरा होता है हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। अब आप कहिएगा कि इधर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो दोस्तों फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बाद इसमें अब कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इसका दो ही रूप होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। एग्जाम में इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम 20 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, और मैक्सिमम 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। जब एग्ज़ाम अब 50 नंबर का होने लगा है, तब जब 75 नंबर का एग्ज़ाम होता था तब ये क्वेश्चन 30 से 45 नंबर तक का पूछा जाता था, केवल एक क्वेश्चन। तो दोस्तों बहुत ही, और पास करने के लिए जो है 50 नंबर क्वेश्चन में 20 नंबर का पूछा जाता है, ये एक ही क्वेश्चन, और पास मार्क्स 17 नंबर चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ जाएं तो बिल्कुल ही खुद से बनाकर पास कर सकते हैं, और बिना चोरी किए हुए। तो दोस्तों चलिए बहुत ही मायने रखता है। तो दोस्तों ये हमारा आइसोमेट्रिक है, दोनों डायग्राम आइसोमेट्रिक है। अब आप कहिएगा कि उस दिन वाला पासा तो है, ये नहीं है। तो दोस्तों हम ये आपको समझाने के लिए पहले ये डायग्राम बना है, इसका डायमेंशन भी कर दिए हैं, इसका भी डायमेंशन कर दिए हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें इसका नाम भी लिख दिए हैं, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। यहाँ पे लिखे हैं साइड व्यू, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, इसका नाम लिख दिए हैं। दोस्तों इसका 3 भाग दिखाई देता है, जानते हैं काहे दिखाई देता है? क्योंकि हम इसको 30 डिग्री एंगल पर जो बनाते हैं इसलिए दिखाई देता है। अगर हम इसको 30 डिग्री एंगल पे ना बनाएंगे तो डायग्राम क्रॉस नहीं हो पाएगा। तो एक साथ हमको 3 भाग इसका दिखाई नहीं देगा, और यही 3 भाग दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम आइसोमेट्रिक डायग्राम का प्रयोग करते हैं, और फिर इससे क्वेश्चन कहा जाता है हमको व्यू निकालने के लिए, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बदलने के लिए, तो हम थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बदलते हैं। तो दोस्तों उस दिन का हमारा क्वेश्चन ये था कि देखिए ये इस प्रकार का जो है हमारा पासा था, जो कि हम बताए थे कि इस पासे का प्रयोग जो है कहाँ पे किया गया था। तो आपको भली भांति अब पता होगा कि इस पासे का प्रयोग जो है किया गया था महाभारत खेलने में, है ना। महाभारत में जो युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच जो खेल चला था, उसी खेल में इस प्रकार वाले पासे का प्रयोग किया गया था। और हम लोग जनरली लूडो खेलते हैं तो इस वाले पासे का प्रयोग करते हैं। तो देखिए जो पासा हमारा होता है उसका कुछ ना कुछ साइज तो होता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बिना साइज का बना हो और जिसका कोई डायमेंशन नहीं। ये चीज़ बहुत मायने रखता है।
चाहे कितना से छोटा भी चीज़ हो उसका भी डायमेंशन होता है। हम जो ये मार्कर लिए है ना, इसका कैप का जो ये कैप जो है इसका भी डायमेंशन होगा, और ये जो मार्कर बना है इसका भी डायमेंशन होगा। जब तक ये दोनों डायमेंशन से नहीं बनना होगा तब तक इसमें ये फिट नहीं करेगा। तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग बनता है। चाहे दुनिया का कोई चीज़ छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा चीज़ हो, बिना डायमेंशन का नहीं हो सकता है। हर किसी चीज़ का डायमेंशन होता है। डायमेंशन करने का मतलब उसका माप, साइज। तो अब देखिए, ये तो हमारे पास ये पासा हो गया। पहले ये सिंपल सा डायग्राम था। अगर हम होता क्या है, डायरेक्ट हमारे पास डायग्राम ही आ जाता है और हम बिल्कुल उससे अनभिज्ञ होते, कभी पढ़े नहीं, कहाँ से बनेगा। तो अब देखिए यहाँ से समझिए, अब उसी डायग्राम को हम क्या किए हैं, हम पासा बना दिए हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ में आएगा। हम ये न कहेंगे कि हाँ प्रथम चतुर्थांश में बनता है, तृतीय चतुर्थांश में बनता है, तो इधर व्यू बनेगा। यहाँ बस समझते जाइए, बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे ना। तो हम क्या करते हैं, व्यू निकालने के लिए आपको वो बता देते हैं। अखनी हम आपको कहेंगे ना कि इसका व्यू निकालिए, तो व्यू निकालिए किस में, अभी हम बताएंगे आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नहीं बताएंगे, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बता देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। इसमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में कुछ चेंज नहीं करना होता है। तो देखिए, अब आप सोचिएगा कि उनमें चेंज कथी करना पड़ता है, तो कुछ चेंज ना पड़ता है, कुछ चेंज करना नहीं पड़ता। बस इतना सा फर्क है कि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में हम आम को आम कहते हैं, इमली को इमली। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हम इमली को आम कह देते हैं, आम को इमली कह देते हैं। ये बस इतना सा फर्क है, नामे बदल देते हैं। तो देखिए, वो हम बताएंगे आगे, पहले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन समझ लीजिए अच्छा से। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन समझ लीजिएगा तो हमें कोई जाने नहीं बचेगा, एक दिन बताएंगे उसमें एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। देखिए, तो अब हम क्या करते हैं कि हम इसका व्यू निकालते हैं, पासा का व्यू निकालते हैं। ये पासा स्क्वायर में है, तो देखिए तो इसका साइड दिया गया है, साइड 40 mm दिया गया है, फ्रंट भी 40 mm, हाइट भी 40 mm, यानी कि ऊंचाई 40 mm दिया गया है। अब आप कहिएगा कि पासा की ऊंचाई होता है, तो पासा की ऊंचाई होता नहीं है। देखिए, देखते हो कि लड़की सब पहनती है हील वाला सैंडल पहनेगी, इतना ऊंच कह लेगी हील है, आप हाइट बढ़ जाएगा है। अगर वैसा ही जो है, समझे कि वो हील के जगह अगर पासा का अगर नीचे से सैंडल में अगर चिपका दिया जाए तो उससे भी तक कुछ ना कुछ हाइट तो बढ़ेगा ना। तो वो पासवा का तो हाइटे ना होगा, तो वो सैंडल पहने पर तो तनका सा हाइट बढ़ जाएगा ना, बहुत बढ़ेगा। हील बड़ा होता है, 4-4 इंच 3-3 इंच हील होता है। हाँ, लेकिन पासा तो तनियो ना रहेगा। अब पासा बड़का को भी आता है, तो जितना बड़का लगाना है उतना बड़का लगा लीजिए। तो देखिए, तो अब हम क्या करते हैं कि इसका हाइट, तो हाइट मतलब ऊंचाई ये होता है, हाइट मतलब ऊंचाई है ना, पढ़े होइएगा हाइट एंड डिस्टेंस जो है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई है ना। तो देखिए, अब क्या करना है कि ई वाला तो साइड 40 mm है, ई भी 40 mm है, ई भी 40 mm है। तो व्यू कैसे निकलता है से देखिए। अखनी हम आपको कहेंगे कि अच्छा तो एक साइड अलग कर दीजिए, फ्रंट अलग कर दीजिए, टॉप अलग कर दीजिए। तो आप कैसे खींचिएगा एगो भाग को, देखिए कैसे, ध्यान से समझिएगा। हम पहले क्या करते हैं, पहले हम साइड और फ्रंट देखते हैं, साइड और फ्रंट दोनों एक साथ देखते हैं, साइड और फ्रंट। तो साइड और फ्रंट देखेंगे तो जानते हैं क्या करेंगे, से यहाँ से इसको मिटा दीजिए। डायग्राम को देखिए खोलने आना चाहिए। डायग्राम जो है खुलता है, जैसे फूल बिखरता है ना, खिलता है। हाँ, तो ऐसे ऐसे खिलता है, ऐसे बाहर की तरफ, न कि अंदर की तरफ, तो वह सिकुड़िए जाएगा, बाहर की तरफ खुलता है। तो उसी प्रकार से इसको जो है हम टॉप को मिटा दिए टॉप। अब ये वो खुला किताब हो गया, खुला किताब। लेकिन ये किताब अखनी पूरा खुला है, नहीं खुला। अब हम किताबा को ऐसे कह देंगे ना तो ये पूरा खुल जाएगा। तो देखिए कैसे होगा से, हाँ, यहाँ पे यहीं पे छोटा सा बनाते हैं, देखिए तो कैसे खुलेगा, तो ऐसे हो जाएगा। इसका 2 भाग बनेगा, देखिए एक साथ इसका 2 भाग बनेगा। ई वाला 4 वाला ई हो जाएगा, ई और 2 वाला ई हो जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं, आप समझ सकते हैं। हम क्या किए हैं कि इसको बस टेढ़ जो था ना, टेढ़ था, ऐसे कर दिए।
सीधा कर दिए। तो यहाँ से यहाँ जो है ये हमारा हो गया 40 mm, ये भी हो गया 40 mm भाई, ये हो गया हमारा साइड और ये हो गया फ्रंट। आपको ये बात समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब अच्छा देखिए, अब टॉप बचा है, इसमें 3 गो भाग था जिसमें से 2 गो तो हम बना लिए हैं। टॉप था तो टॉप क्या होगा, तो टॉप के लिए देखिए यहाँ से फिर अब हम जब टॉप का बात करते हैं तब क्या करेंगे कि साइड को मिटा देंगे, साइड को मिटा देंगे, टॉप का बात किए। तो अच्छा तो अखनी देखिए तो ये तो ऐसे भेल है जैसे माथा पर छतरी लगल है, ऐसे 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 छतरी लगल है आ एहे छतरी बाके अब सीधा करना है, तो सीधा करना है तो आगे से ऐसे दबाएंगे तो होगा, ऐसे ऐसे कितनों दबाएंगे, ऐसे दबाएंगे तो नीचे ही के घूमे टेढ़े हो जाएगा। सीधा करना है, ऐसे ऊपर करना है, उठाना है। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ अगर हमको देखना है, अगर टॉप देखना है, छत का टॉप देखना है तो घर के, और मान लेते हैं कि ये ऊपर ऊपर छत है और छत का हमको टॉप देखना है, तो हम चाहेंगे कि दीवार को धो के ऐसे धकेल दे उधर, तो टॉप दिखाई दे देगा, ऐसे नहीं देगा। क्या करना होगा, छत को ऐसे अपना तरफ लाना पड़ेगा, ऐसे जैसे ये छत है मान लेते हैं हमको अपने से देखना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये छत है अपने से देखना, तो ऐसे घुमा देंगे तो दिखाई देगा, नहीं देगा, ऐसे ऐसे उठाना पड़ेगा। तो यानी कि इसको जब हम पीछे से सपोर्ट करके अगर ऐसे सीधा कर लें, ऐसे सीधा करें, तो ये तो सामने फ्रंट के ऊपर दिखाई देगा, फ्रंट के ऊपर। तो एहे ले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो टॉप बनता है वो फ्रंट के ऊपर बनता है ना। तो फ्रंट के ऊपर बनेगा तो देखिए ना, तो इसका भी तो जब स्क्वायर में है तो डायमेंशन तो सेम है, तो यहाँ भी एक ही हो जाएगा, ऐसे में बन जाएगा। देखिए ये ऐसे बन गया, इसका ये जो था ये 40 mm था, ये भी 40 mm। तो आप देखिएगा कि डायग्राम ऐसे खुलता है। अब चाहे दुनिया का कोई भी डायग्राम हो यही प्रोसेस से खुलेगा और ऐसे ही बनाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ होता है, जैसे अभी तो हम इसको एक के साथ साथ बनाए है ना, अब इसको क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे, अलग अलग करेंगे। तो कैसे अलग करेंगे, अब होगा कि बाप रे कितना अलग करेंगे, कितना अलग कितना अलग पर रखेंगे इसको। तो अब हम कहते हैं कि चाहे तो वो दूरी जो है हम अपने मन से 10 mm भी ले सकते हैं, लेकिन 10 mm जो है कम डिस्टेंस हो जाता है, सही नहीं होता है, गलत भी नहीं होता है लेकिन सही भी नहीं होता है, देखने में सही नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं कि उसका स्टैंडर्ड डिस्टेंस, यानी कि स्टैंडर्ड डिस्टेंस, स्टैंडर्ड दूरी 20 mm होता है, 20 mm। तो अब हम क्या करेंगे कि इन तीनों को जो है, इन तीनों को अलग अलग कर देंगे। तो अलग अलग कर देंगे, कैसे अलग अलग कर देंगे भाई, ऐसे कैसे अलग अलग हो जाएगा। तो आखिर देखिए अब हम ये बनाए थे, ये ऐसे बनाए थे यहाँ पर जो है इस साइड था और ये वाला फ्रंट था। तो अच्छा तो देखिए था यहाँ इस साइड एक आदमी और ये फ्रंट एक आदमी, कहीं शादी ब्याह में जाइएगा ना बहुत लोग जुटल रहता है, चाहे कोई फंक्शन वंक्शन किसी के यहाँ हो वहाँ से इन्विटेशन आए तो वहाँ अगर जाइए तो बहुत आदमी जुटल रहता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या चीज़ का होता है जानते हैं, रात में सुतने का दिक्कत होता है। अब लोग देखेगा कथी कि बाप एगो बिछावन पर 2 आदमी सुतल है ना, तो वो जाएगा, तीसरा कहेगा तनका उन्हें घसक, अब वो घायल है करेगा, खसकबे नहीं करेगा। तो तीसरा का की करेगा, अब दिमाग लगाएगा कि न खसकेगा ना तो जाके दोनों के बीच में जबरदस्ती सूत रहेगा। अब जैसे ही दोनों पर भार पड़ेगा तो दोनों तनका तनका हिलेगा, तो तीसरा का होगा बीच में। तब बीच में कितना दूरी बनाएगा, कितना दूरी बनाएगा बीच में, जितना उसका बॉडी का जो साइज रहेगा उतना ही ना, जितना बॉडी उसका मोटा रहेगा उतने ना दूरी बनाएगा और दोनों उतने ना अलग हो जाएगा। तो अब देखिए क्या करते हैं, इसी को अलग अलग कैसे कर देते हैं, अब करते हैं ऐसे। देखिए ये देखिए ये हो गया 40 mm, एगो हो गया 40 mm। बीच में जो ये खाली जगह रह गया, ये खाली जगह का डायमेंशन होता है, माप होता है 20 mm। तो अब आप समझ चुके होइएगा कि ये कैसे बनता है।
तो चलिए अब हम फाइनली आपको बताते हैं, हम ले करके आते हैं डायग्राम पर। आप इतना बात समझ चुके होइएगा। अब हम बताते हैं आपको कि एक साथ व्यू कैसे निकलेगा। अच्छा तो दोस्तों अब हम क्या कहेंगे जानते हैं कि साइड के डायमेंशन को आप फ्रंट के डायमेंशन में को आपस में जोड़ दीजिए। साइड के डायमेंशन को आप फ्रंट के डायमेंशन को आपस में जोड़ दीजिए। तो अब सोचिएगा कि जोड़ दीजिए। अब तो इसमें सोचने कुछने का कोई झमेला नहीं है ना। अब देखिए तो पहले ई था कितना, ई 40 से 40 80 mm एक ही क्षैतिज तल पे न बनाता था 80 mm, दोनों तो एक के साथ है तो 80 mm बनाता था। उसमें 20 mm और आ गया, अरे हम हूँ तो 20 mm और आ गया उसमें। तो अब कितना एरिया ले रहा है, तो ये एरिया टोटल ले रहा है 100 mm। तो इसी को हम कहते हैं कि इसका टोटल लेंथ यानी कि टोटल एल बराबर जो है ये कितना हो जाएगा 100 mm हो जाएगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, साइड के डायमेंशन को फ्रंट के डायमेंशन को आपस में जोड़ दे रहे हैं और उसमें 20 mm अपने मन से जोड़ दे रहे हैं। वो आपको पता चल गया हो कि 20 mm कहाँ से आता है, कहला आता है। तो 20 mm अपना मन से जोड़ देते हैं तो 40 40 80 या 20 100। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है व्यू निकालने के लिए। देखिए पहला पॉइंट होता है व्यू निकालने के लिए कि एल बराबर साइड प्लस एफ मतलब फ्रंट और प्लस डी मतलब डिस्टेंस। अब एल बराबर साइड का डायमेंशन। अब देखिए हम इसको कंप्लीटली बनाते हैं, फिर से बनाते हैं, इसको बना देते हैं जो जिसको हम मिटाए थे। तो देखिए अब कहेंगे कि साइड का डायमेंशन 40 mm है और फ्रंट का डायमेंशन 40 mm है। तो आप कहिएगा साइड है 40 और फ्रंट है 40 और प्लस में डी कितना होता है, तो डी अपना मन से 20 लेना है। सब डायग्राम में कोई भी डायग्राम बनाइए 20 mm डी लेना है मतलब डिस्टेंस, तब 20 mm। अब एल का जो माप हो गया तो 40 40 80 या 20 100 हो गया तो 100 mm हो गया। टोटल लेंथ जो आया इसका 100 mm आ गया। अब देखेंगे दूसरा पॉइंट ये होना चाहिए कि दूसरा पॉइंट ये एल तो निकाल लिए, ये फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला नहीं है, ये कंसेप्ट है और ये मेरा खुद का किया हुआ है कि ये हम समझाने के लिए बताएं। दुनिया के कोई किताब में नहीं मिलेगा कि हाँ ये एल निकालने का फार्मूला जो है सो ये ऐसा है ना। ये हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, ये कोई किताब में नहीं मिलेगा और इसको फार्मूला नहीं समझिएगा, ये तो आपको समझाने के लिए लिख दिए हैं यहाँ पे। देखिए उसके बाद अब हाइट है, तो हाइट मतलब ऊंचाई अभी बताए हैं, हिल की ऊंचाई। तो हिल की ऊंचाई पासा का ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई भी 40 mm स्क्वायर में है तो 40 mm है। तो हाइट भी 40 mm यानी कि एच बराबर जो है हमारा हो गया कितना, तो 40 mm हो गया। अब दो डायमेंशन हमको पता चल गया, अब हमको दो डायमेंशन पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि उतना mm का जो है, जैसे लंबाई है कितना, तो 100 mm, तो लंबाई 100 mm है तो 100 mm लंबाई का हम क्या किए, 100 mm लंबाई का इस प्रकार से 100 mm लंबाई का ये एक लाइन लगा दिए, इसके जस्ट ऊपर लेंथ तो लगा लिए। अब हाइट है तो हाइट कन्हू से लगा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाइट क्योंकि साइड का हाइट और फ्रंट का हाइट बराबर होता है। अगर हम कहें कि मेरा बॉडी का मेरा नीचे से होल बॉडी का हाइट जो है अगर 6 फीट है सामने से, तो इधर से साइड से कहेंगे कि कम जाएगा कि बढ़ जाएगा, तो ना कमेगा ना बढ़ेगा। एनहू से नापेंगे तो उतने 6 फीट रहेगा, एनहू से नापेंगे तो 6 फीट रहेगा और सामने से भी नापेंगे तो 6, यानी कि हाइट किधरों से नापेंगे हाइट बराबर ही होगा। तो इसीलिए साइड और फ्रंट का हाइट एक समान होता है। तो देखिए तो 40 mm है तो 40 mm लगा लिए, 40 mm भी हाइट लगा लिए। यहाँ से अब क्या करते हैं इसको कि अब ऐसे मिला देते हैं, बस एक दूसरे से ऐसे मिला दिए, आयताकार बना दिए इसको। अब क्या करना है सो देखिए, अब साइड कितना है तो 40 mm है, तो यहाँ से साइड किधर है तो लेफ्ट साइड में बना है, लेफ्ट साइड में साइड बना है। तो यहाँ से हम 40 mm पे पॉइंट मार्क कर लिए, 40 mm पे नीचे भी पॉइंट मार्क कर लिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दिए हैं।
उसके बाद अब 20 mm बचा है ना, जो डिस्टेंस वाला भी कहे थे, जो दूरी जब दोनों को अलग करेगा तो जब तक बीच में ना गिरेगा तब तक अलग कैसे होगा, है? तो देखिए बीच में गिरेगा तो 20 से 20 आ जाएगा यहाँ, हाँ यहाँ से 20 mm और लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है इसलिए हमको ये मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये लेंथ का दूरी जो है ना यहाँ से यहीं तक 100 माने है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था इसलिए आपको दिक्कत होता समझने में, तो इसलिए मिटा दिया। तो अब देखिए तो दोनों को अलग कर दिया, ये बीच में तो गिर गया, बीच में गिर गया तो इसको जो है हम क्या करेंगे, बीच वाला को मिटा देंगे। जो 20 mm जो दूरी लेते हैं ना, 20 mm वाले को मिटा देते हैं। तो ये हमारा अब ये 40 हो गया, 20 हो गया और ये भी 40 हो गया, टोटल 100 mm हो गया। अब देखिए टॉप बनाने के लिए क्या करते हैं, टॉप बनाने के लिए ये तो हमारा फ्रंट हो गया, ये साइड हो गया। टॉप बनाने के लिए क्या करते हैं, टॉप बनाने के लिए फ्रंट के सीधा ऊपर 2 लाइन लगा देते हैं, दोनों कोना से सीधा ऊपर ऐसे। तो देखिए यहाँ से सीधा ऊपर यानी कि 90 डिग्री पर, सीधा 90 डिग्री पर लाइन लगाते हैं। ये देखिए सीधा लाइन लगा दिए हैं सीधा। अब ये जो लाइन लगाए हैं फ्रंट के बाद जब एकरा बीच में दूरी 20 mm था, तो एकरो बीच में तो दूरी 20 mm होना चाहिए। हम दोनों में बराबर दूरी रखेंगे, कम और ज़्यादा न रखेंगे, न तो कम और ज़्यादा रखेंगे तो तुरंत झगड़ा लड़ाई हो जाएगा, है? कोई कन कुटुम आएगा, पता चलेगा कि एक कन ले आया 2 किलो मिठाई, कोई कन ले आया आधा किलो मिठाई, तो देखिए ना महाभारत दहल। हाँ तो इसीलिए कम और ज़्यादा वाला चक्कर में नहीं रहिएगा, जो भी कीजिएगा बराबर कीजिएगा। देखिए तब 20 दोनों के बीच में दूरी 20 mm रखे हैं, तो यहाँ भी अब क्या करेंगे, दूरी 20 mm रखेंगे। देखिए अब कहिएगा कि ई वाला कितना ऊपर अब लेना है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखिए आप देख रहे होगा कि इस सामने ऊपर कहना लगाए थे, इसीलिए लगाए थे कि टॉप का भी लंबाई फ्रंटे के लंबाई के बराबर बन जाए। तो ये बराबर है कि ना, देखिए ई वाला 40 होगा तो ई वाला भी 40 होगा कि ना होगा, ये भी 40 होगा। ई वाला 40 है तो ई वाला भी 40, यानी कि दोनों बराबर हो गया। अच्छा तो अब समझ में आ रहा है कि अच्छा एकरा बदला ई लग गया, तो एकरा बदला ई लगेगा, ई वाला 40 तो ई वाला 40 के बदले ई हाइट में फ्रंट का 40 mm लंबाई है, तो इसके बदले टॉप का लंबाई भी 40 mm लगा। अब साइड का चौड़ाई 40 mm है, तब टॉप का चौड़ाई भी 40 mm होना चाहिए। तो ई हो गया यहाँ से 40 mm और यहाँ से ई ऐसे लग गया। अब देखिए ये हमारा व्यू निकल चुका है। अब इसका हम फाइनली क्या करते हैं कि फाइनली अब यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, पहले तो डायमेंशन करेंगे, तो ऐसे करेंगे डायमेंशन। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जिधर में हमारा फ्रंट बनेगा ना, अगर टॉप बनेगा, अगर हम डायमेंशन उधर से करते हैं ना तो बहुत सुंदर दिखाई देगा, बहुत सुंदर लगेगा। अगर करने के लिए तो जन्ने तन्ने कर सकते हैं, लेकिन जन्ने तन्ने कीजिएगा ना तो कचरा लगने लगेगा, सही नहीं लगेगा, है ना। एग्जाम में नंबर उसी का आता है बढ़िया, जो बढ़िया करके आता है ना। देखिए तो यहाँ पे लिख देंगे 40 40 40, है ना। यहाँ पर लिखेंगे टॉप व्यू, TOP टॉप, VIEW। यहाँ पे फ्रंट व्यू, FRONT फ्रंट व्यू। यहाँ पर लिखेंगे SIDE साइड, VIEW साइड व्यू। तो दोस्तों ये हमारा था पहला डायग्राम का, ये हमारा पहला डायग्राम का व्यू था। अब इसके बाद अब जो हम बताएंगे, अब ये सेकेंड डायग्राम का व्यू बताएंगे। ये भी आप देख लीजिए कि ये कैसे होगा, ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। अब दूसरा में क्या होगा, दूसरा डायग्राम का, इधर वाला दूसरा डायग्राम का क्या करते हैं, दूसरा डायग्राम का जब व्यू निकालेंगे तो उसके लिए अब आप समझ चुके होइएगा कि फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे साइड लिखेंगे L बराबर साइड प्लस F, मतलब फ्रंट प्लस D, L बराबर अब लिखेंगे कितना 50 प्लस 70 प्लस 20, फिर L बराबर कितना हो जाएगा, ये
70 20 90 या 50 140। हाइट कितना हो जाएगा, तो हाइट 40 mm हो जाएगा। अब कहिएगा कि हाइट तो सब में 40 mm है, तो नहीं, तो हाइट कुछ हो सकता है, कोई भी डायमेंशन कितना हो सकता है, तो हमको उसके अनुसार काम करना है। हाइट अगर 50 होता तो हम 50 लेते, 60 होता तो 60 लेते। तो हाइट कितना है, तो हाइट है संयोग से यहाँ पे हाइट है 40 mm है, h बराबर 40 mm। तो देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको टोटल लंबाई कितना लेना होगा, तो 140 mm लेना होगा। देखिए 140 mm टोटल हाइट ले लिया, ठीक है। इसके बाद अब 140 mm एक लंबाई, टोटल लंबाई जो है हम 140 mm ले लिए। 140 mm लंबाई लेने के बाद यानी कि ये जो लाइन लगाए हैं ना 140 mm का लगाए हैं, ठीक है। अब 140 mm लंबाई ले लिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, अब 140 mm के बाद की हाइट लगाना है। तो हाइट कितना है भाई, तो 40 mm हाइट है, तो हाइट को हम 40 mm लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इतना करने के बाद इसको क्या किए कि अब इस प्रकार से मिला दिए। अब साइड देखिए कि साइड इसमें भी लेफ्ट साइड है, जो जहां होगा ना हम उधरे बनाएंगे। अगर साइड हमारा समझो से लेफ्ट साइड है, अगर हमारा राइट साइड होता तो हम राइट साइड बनाते, और फ्रंट लेफ्ट साइड होता तो फ्रंट लेफ्ट साइड बनाते, जो जहां है उधर ही बनाएंगे, है ना। तो देखिए थर्ड एंगल में यही होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, जो जहाँ है, जो जिधर दिखाई देता है, जिस साइड दिखाई देता है उसी साइड बनाएंगे। तो अब ये जो है इस साइड कितना है, तो 50 mm साइड है, तो साइड का डायमेंशन जो है इधर से 50 mm ले लिए, अब पॉइंट मार्क कर दिए, पॉइंट से पॉइंट पर मिला दिए, तो 50 mm हो गया। इसके बाद 20 mm दूरी वाला लेंगे, 20 mm दूरी वाला यानी कि डिस्टेंस, हाँ, तो 20 mm ले लिए। इधर में जो है ये हमारा 70 बच गया, से देखिए 70 बच गए। तो अब यहाँ पर हो गया 70, ई वाला हो गया 20, ई वाला हो गया 50, ठीक है। यह तो था। अब टॉप निकालने के लिए बताएं कि टॉप निकालने के लिए क्या करना है, इसको सीधा ऐसे उठा देना है ऊपर, इसको भी ऐसे लगा देना है ऊपर। अब 20 mm दूरी तो एक और दोनों के बीच में रहेगा, एक और दोनों के बीच में दूरी 20 mm रहेगा। देखिए यहाँ से ऐसे मिटा देंगे, तो फ्रंट के ये इसीलिए दोनों कोना से उठाते हैं ना, दोनों कोना से इसलिए उठाते हैं कि फ्रंट के लंबाई के बराबर, यानी कि ई वाला 70 है ना, तो ऊपर टॉप भी 70 बन जाए, और ये बराबर होता है, फ्रंट का लंबाई या टॉप का लंबाई दोनों का सेम होता है, इसीलिए ऐसा करते हैं। अब देखिए तो एकरा बदला तो ई हो गया, ई लंबाई हो गया, तो ई वाला जो है ये तो कोई के बदला में होगा, तो केकरा बदला में होगा, तो ई होगा। यानी कि साइड का चौड़ाई टॉप के चौड़ाई के बराबर होता है, साइड का चौड़ाई या टॉप का चौड़ाई दोनों बराबर होता है। फ्रंट का लंबाई और टॉप का लंबाई दोनों बराबर होता है, तो फ्रंट का लंबाई टॉप का लंबाई बराबर, तो फ्रंट का लंबाई और टॉप का लंबाई बराबर। साइड का चौड़ाई और टॉप का चौड़ाई, तो ये भी बराबर होना चाहिए। तो देखिए ई 50 है, तो ये भी 50 लेंगे, ये भी 50। देखिए इस प्रकार से ये हमारा अब यहाँ पे टॉप व्यू बन चुका है। ये यहाँ पे फ्रंट व्यू, यहाँ पे साइड व्यू। दोस्तों बाकी जो है इसमें हम डायमेंशन करेंगे, ऊपर डायमेंशन करेंगे जिस प्रकार से इसमें किए हैं, यहाँ भी करेंगे ऊपर में 70 mm, इधर साइड में 40 mm, और यहाँ पे करेंगे कितना है, ये 50 mm, और ये हाइट इसका 40 mm, तो हाइट 40 mm। तो दोस्तों इस प्रकार से। और इसमें एक चीज़ और रह जा रहा है कि इसके साथ साथ जो है एक सिंबल बनाना होता है, स्केल बनाना होता है, जिसको हम सिंबल कहते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का या फिर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का। किसी का कोई पहचान होता है ना, तो वही इसका भी एक पहचान है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का एक छोटा सा सिंबल होता है, जो कि हम बताएंगे अगले वीडियो में कि सिंबल कैसे निकाला जाता है, सिंबल कैसे बनाया जाता है ना। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये व्यू निकालना समझ में आया होगा। और दोस्तों एक ही नहीं है, इसके बाद हम फिर अगले वीडियो लेकर के आएंगे इसका पार्ट 3, तो उसमें भी बताएंगे कि व्यू कैसे निकाला जाता है। अभी हम लगातार जो है ये डिस्कस कराएंगे और समझाएंगे कि व्यू कैसे निकाला जाता है। केवल इतना ही नहीं है, इससे थोड़ा सा टॉप डायग्राम भी आएगा। तो ये तो मेरा बेसिक था, तो आज
ये बेसिक बताए हैं। अब अगले वीडियो में थोड़ा सा इससे अलग बताएंगे, क्योंकि होता क्या है इसमें कि डॉट लाइन का प्रयोग ये सब डायग्राम में ही होता है, तो इसलिए जो है अब डायग्राम में जब कट उट लगा हुआ होता है ना, तो उस समय डॉट लाइन का प्रयोग होता है। ये आगे का वीडियो में बताएंगे, अभी ये चलेगा। तो बस चाहे डायग्राम कोई भी हो, बेसिक इसका यही है और ऐसे ही निकाला जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।